देख रहे हैं केवल सच। खगड़ा सर्किट हाउस में जमीन सर्वे से जुड़ी जानकारी एवं अन्य मुद्दों को लेकर किशनगंज सांसद की अध्यक्षता में बैठक आयोजित। किशनगंज शहर के खगड़ा स्थित सर्किट हाउस में जमीन सर्वे से जुड़ी जानकारी एवं अन्य मुद्दों को लेकर सोमवार को किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से IAS शिव कुमार, सांसद डॉक्टर जावेद आजाद, इजहार एसपी इजहारुल हुसैन, ADM अमरिंदर कुमार, पंकज सहित संबंधित पदाधिकारी लोग उपस्थित रहे। सारी बातों को सभी विधायक और सांसद महोदय सरकार का जो ऑफिसर है उससे बात दो बात जमीन में जो जमीन जैसे आया था, जैसे किसी का 10 जमीन 8 डिस्प्ले जमीन का पर्चा काट रहा है, उसके लिए बड़ी मार्जिन में जाने के लिए कह रहे हैं। तो बड़ी मार्जिन में बहुत दिक्कत दुश्वारी होती थी, उस बात को भी रखा गया है और इसमें थोड़ा सा धीरज रखने का जरूरत है। हम तमाम लोगों से ये भी कहना चाहते हैं कि आप लोग कागज को ना देख करके उसका टाइम का वेट नहीं समझ। अभी हमारे कुछ लोग बंधु जाकर के कागज देगा और कर्मचारी को ऑफिसर को कहेगा कि हमसे कुछ पैसा ले लीजिए और हमको जल्दी कर दीजिए। हम सारे लोगों को ये दावत देते हैं कि इस काम को मत करें, आपका काम होगा और हर हाल में होगा। जैसा कि अभी हम तमाम लोग उनके साथ से बात और बड़ी मार्जिन आसान से कई बार सर्वे का सर्वे ये स्पेशल सर्वे हो रहा है, इसलिए इसमें अपना जमीन का दस्तावेज लोग जमा करें और इसका धीरज रख कर और इसमें ये सब भेजा जा रहा है। इसके अलावा नहीं पब्लिक से जमींदार से पैसे का तलब करता है, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है, किसी को कोई पैसा नहीं देना है। हाँ ये है कि ये भी मत करें हमारा एक तरफ से जमा होगा और बिना पैसे का जमा होगा और आपका काम सर्वे हो रहा है, काफी परेशानी आ रही है, समझ नहीं आ रही, कठिनाई नहीं हो रही है, क्योंकि ये मामला सर ने एक बात 90% जो हमला हो रहा है तो माने हमारे माननीय सांसद जी यहाँ मौजूद है, साथ में माननीय सर विधायक भी मौजूद है। इस मामले में कंसर्निंग सर्वे से कंसर्निंग पदाधिकारी यहाँ मौजूद है, उन्होंने डिटेल्स बता दिया। अब हम लोगों को सब बात समझ में आ गई, हम लोग को समझ में आसान किया गया और को हम लोग पब्लिक तक प्रचार करेंगे और मुझे उम्मीद है कि लोग जो समझ का हुआ है कि नहीं काफी दिक्कत कुछ नहीं है, सब मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। और मैं ही कहता हूँ आप लोगों से, मीडिया बंधु आप हैं, आपसे मैं इंतजार करता हूँ कि आप लोगों को पब्लिक को ये मैसेज दें कि जो अभी सर्वे हो रहा है, सर्वे वेबसाइट है, वेबसाइट का ले लें हम, अब उसमें देख उनको डिवेशन निकालिए, आराम से सब देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती है, दिक्कतें होती है, फिर पदाधिकारी उनसे मिलिए, उनसे रब्ता करके जो समस्या है उनसे आराम से निराकरण हो जाए। बहुत बहुत सर्वे से संबंधित बुलाया गया था सांसद महोदय की अध्यक्षता में, जो सेटलमेंट ऑफिसर साहब आए हुए हैं तो उन्होंने सारी बात को स्पष्ट कर दिया कि सर्वे कराने के लिए कोई मोटेशन की जरूरत नहीं है। जिनका मोटेशन नहीं हुआ है वो भाग दौड़ ना करें, बिला वजह अंचल में जाके भीड़ ना लगाए, वो अपना केवला दे या जो भी कागजात है उनके पास जमीन का कागजात दे, उनका सर्वे होगा। कहीं किसी को 1 रुपया देना नहीं है, क्योंकि अभी जो मतलब क्षेत्र में इतना जबरदस्त ढंग से लोग जो उगाही कर रहे थे या लोग जानबूझ करके रुपया लेकर के पीछे दौड़ रहे, हम ऐसे लोगों को सचेत करना चाह रहे हैं कि कहीं किसी को 1 रुपया देना नहीं है। आप अपना जो जमीन का कागजात है, चाहे जिससे भी आपको हासिल हुआ, केवला है केवला दे दीजिए, मोटेशन है तो ठीक है रसीद दे दीजिए, लगान रसीद, फिर नहीं है तो आप सिर्फ केवला दे दीजिए, आपका सर्वे होगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये स्पेशल सर्वे है और सर्वे होगा, लोगों को कहीं कोई दिक्कत ये हो रहा है ये सही है या गलत है, ये 100% सही है, सर्वे होगा। देखिए अभी स्पेशल सर्वे हो रहा है जमीनों का और लोगों को परेशानी ये है कि कई लोगों के पास उचित कागज नहीं है और लोग डरे हुए हैं। इसी को देखते हुए हमने DM साहब
से रिक्वेस्ट किया था कि आज हम लोग जो ऑफिसर इंचार्ज सर्वे इंचार्ज हैं उनसे वक्त लेके हम लोग खुद समझेंगे, क्योंकि लोग हमारे पास भी आते हैं, सभी माननीय विधायक यहाँ पे हैं। हम लोग ने इनका प्रेजेंटेशन सुना और जो कुछ सवालें थे वो भी हम लोग ने रखी और आवाम ने भी रखी। हम लोग का मंशा ये है कि लोगों को परेशानी कम से कम, जैसा बताया गया कि हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से बगैर ऑफिस जाए हुए कहीं से भी अपना कागजात अपलोड कर सकते हैं और अपने कागजात निकाल भी सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा क्लियरिटी आया। और दूसरा, जो लोग कंप्यूटर के बारे में उतना नहीं जानते वो ब्लॉक ऑफिस में जो सीईओ के ऑफिस है वहाँ से अपना कागज सबमिट कर सकते हैं और जो भी जो रिपोर्ट है वहाँ से उनको मिल सकती है। तो ये सब बातें हुई, चर्चा हुई और आप लोगों ने भी सुना। मेरी आप लोग से आग्रह है कि लोगों को बताएं कि ये बहुत आसान है। हालांकि लोगों ने ये लोगों के दिल में ये है कि बहुत मुश्किल काम है। आसान है, एक दूसरे को मदद करेंगे अगर हम लोग, और हम लोग सब लोग जानकारी देंगे। अफसर जो है वो चाहते हैं कि बहुत इत्मीनान से लोगों का काम हो जाए, क्योंकि पूरे बिहार के बारे में तो नहीं कर सकता मैं, लेकिन किशनगंज में 90% से ज्यादा जितने भी प्रॉब्लम होते हैं वो जमीन को लेके ही होते हैं। उसी में झूठे केस भी हो जाते हैं, मारपीट भी हो जाती है। तो ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोगों के लिए बहुत हालात बेहतर हो जाएंगे। तो एक बहुत अच्छा पहल रहा है अफसरों के तरफ से भी, और खास करके जो हमारे डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर हैं उन्होंने जो क्लैरिटी से हम लोग को जानकारी दी, उससे हमारे लोगों को फायदा होगा। और हमने रिक्वेस्ट ये भी किया है कि बीच बीच में कैंप लगा है। जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से, इनकी तरफ से हर 4 गांव पे एक अमीन को नियुक्त किया गया है या डिप्यूट किया गया है, ताकि वो गांव जाके लोगों की समस्याओं को सुने, उनको बताएं और उनके कागजात को दुरुस्त करें। Am I right? सर्वे के आने वाली समस्याओं और उसकी प्रक्रियाओं को आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम लोग सभी तरह के लोगों से मिले और हम लोगों ने ये काफी स्पष्ट किया कि इस प्रक्रियाओं में लोगों की भागीदारी किस तरह करेंगे ताकि सही तरीके से सर्वे की जो इम्पोर्टेंट है उसको पूरा किया जा सके। इसी क्रम में आज सभी लोग और इसका ध्यान का विवाद है, उसको कैसे दूर किया जाएगा? सिकनी और कायमी के बारे में आप लोग चुप कर रहिए। सिकनी जमीन का नाम दर्ज वो हमारे यहाँ बीटी एक्ट के डी के तहत इनको रैयती राइट घोषित कर दिया है और उनके नाम पर हम लोग लेकिन जिनके नाम अभी भी मात्र सिकनीदार के रूप में है उन्हें तो उसके तहत जाना होगा। नहीं तो जैसा नाम दर्ज है वैसा हम लोग तो कई भाइयों का विवाद आएगा, देखिए जो कोर्ट में मामला लंबित है। देखिए इसमें 2 बातें आपने कही कि एक जो आपस के भाइयों का विवाद है, अगर वो अपने से सुलह कर लेते हैं, सभी सहमत हो जाते हैं तो हम लोग उस सहमति के आधार पर सर्वे करते हैं। लेकिन अगर मामला न्यायालय में अब तो न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा हम लोगों को भी करनी होती है। तो किसी भी जमीन पर जो मामले न्यायालय में लंबित है उसमें हम किसी के नाम पर दर्ज नहीं करते, बल्कि उसको न्यायालय में विवादित होने का दर्ज करके आगे बढ़ते हैं। तो वो पहले के नाम पर रह जाता है, किसी नए के नाम पर नहीं डालते हैं। जो न्यायालय का निर्णय होगा उसके हिसाब से फिर आगे भी सर्वे के बाद भी जमीन के म्यूटेशन होंगे, सर्वे के बाद भी सर्वे के बाद भी चेंज होगा। ये प्रक्रिया तो निरंतर की है, लेकिन तत्काल जब सर्वे होने लगता है तो वो वहीं से अपनी जमीन के दावे को अपलोड कर सकता है। उसकी क्या प्रक्रिया आगे बढ़ी, उनके नाम पर सही दर्ज हुआ या कम दर्ज हुआ ये देख सकते हैं। वहां से आपत्ति करनी होगी वो दर्ज कर सकते हैं, उस आपत्ति का निराकरण क्या हुआ वो सारे देख सकते हैं। इसलिए पूरे सिस्टम को डिजिटल बनाया गया है
ताकि बिहार या बिहार से बाहर या भारत से बाहर भी जो कहीं से हैं इन चीजों को देख सकते हैं। हम लोग आज इन चीजों को भी जितने वेबसाइट हमारे हैं इस संबंध में हम लोग डेमो देते हैं ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठाएं। दस्तावेज के लिए क्या व्यवस्था है सर? दस्तावेज नहीं है, दस्तावेज आसानी से मिल जाए। दस्तावेज दो तरह के हैं, एक जैसे रसीद के संबंध में या खतियान की बात आता है, एक तो हुए केवाला तो उनको अपने रखने होते हैं, उनके पास मंगे भी करते हैं। लेकिन जो खतियान है और जो हमारा रसीद है इसके लिए दोनों के लिए फिर ऑनलाइन सोल्यूशन है कि हमारे यहाँ गो लेख पोर्टल जिस पर बिहार के जितने खतियान है उस सभी को स्कैन करके अपलोड किया गया है। उससे कोई भी नागरिक अपने घर के से उसको देख सकते हैं, उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जहाँ तक रसीद की बात है तो जमाबंदी भी ऑनलाइन किया गया है और उसको भी इसी माध्यम से कंप्यूटर के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं और उसको देख करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। वही दस्तावेज उनके लिए काम करे। अगर उसमें कोई त्रुटि है, ऐसा पाया जाता है खासकर जमाबंदी में कि उसमें खाता या खेसरा या रकम में कुछ त्रुटि रह सकती है, ऐसे त्रुटि के लिए तो परिमार्जन प्लस हमारा जो राजस्व सुधार विभाग ने इसको लॉन्च किया है और पुनः शक्ति अंचल अधिकारी को दे दी गई कि इस तरह के त्रुटियों को साक्ष्य के आधार पर आप ठीक करें, तो वो ठीक करने के लिए प्रार्थना सर रजिस्ट्रेटिव है वो तो सर दस्तावेज ऐसा जो नहीं मिल रहा है, वो तो सर दस्तावेज गायब है, मुझे क्रेडिट भी नहीं मिल रहा है। रजिस्टर 2 को तो ऑनलाइन किया गया है। रजिस्टर 2 जो पहले डिजिटल नहीं था, मैनुअल था, उसके कई पन्ने फट जाते थे, ऐसी बात पहले देखने को मिलती थी। लेकिन जब से उसका डिजिटलाइजेशन किया गया है, कंप्यूटर में डाला गया है, वो फट नहीं सकते, उड़ नहीं सकते। हाँ, उसमें कुछ त्रुटि हो सकती है। उसी त्रुटि के लिए कि अगर ऐसा हो, अगर मान लिया किसी का उसमें भी नाम नहीं, ऐसा हो सकता है कि डिजिटलाइजेशन में भी किसी का नाम नहीं, तो वो पुराने भी जो कागज उनके होंगे, पुराने रसीद जो मैनुअली करते थे, वो भी डाला, उसको भी दावा करेंगे, उनको फिर से नाम दर्ज होगा। इसलिए न सिर्फ सुधार, बल्कि अगर किसी के नाम छूट भी गए हैं तो वो अपने वो साक्ष्य लगा देंगे तो उनका उसमें दर्ज भी न होगा। उसी को वैलिड मान के लोग रखते थे, तो उसको उस पेपर की वजह से क्या सर्वे में दिक्कत आएगी? बंटवारा आज भी कागज पर अगर आम सहमति यानी कि सबकी सहमति, जी जी, कितने शेयर होल्डर्स उसकी अगर सहमति आज भी है तो उसके आधार पर बंटवारा होता है। लेकिन अगर विवाद की स्थिति है, असहमति है परिवार, तब तो न्यायालय ही एक रास्ता है। नहीं, वो पेपर मतलब वही है, उसकी सहमति आज एमपी जो है जिले के उनसे कि अभी आपकी बैठक नहीं, हम लोग इसी मुद्दे को लेकर के बैठे थे कि इसमें सभी स्तर पर सहभागिता आवश्यक है। हमारे माननीय सांसद हैं, माननीय विधायक जी हैं, अन्य जनप्रतिनिधि भी हैं, हमारे प्रेस के प्रतिनिधि आप लोग भी हैं, हम लोग आप लोगों से भी गुजारिश कि इनको आम जनों तक पहुंचाया जाए ताकि ये चीजें लगभग एक 2-3 पीढ़ी में, यही चीज हम लोग करीब 75 साल बाद, तो इतने लंबे अंतराल पर जो जमीनों का अपडेशन होना है जो कि बिहार के लिए बड़ी महसूस की जा रही है, क्योंकि रिकॉर्ड पुराने हो गए थे, रिकॉर्ड का अपडेशन होना, सबको दिखना, ट्रांसपेरेंट होना कि कोई कहीं से किसी की भी जमीन का वर्तमान स्थिति क्या है वो देख सके, तो इसके तरफ ये बहुत बड़ा प्रयास है। हम समझते हैं कि हम लोग आप लोगों की भागीदारी से, सभी लोगों की भागीदारी से इसको सफल रखेंगे ताकि बिहार में जो भूमि विवाद एक बड़ा सरदर्द है, इससे काफी हद तक इससे निजात मिले। विदेशों में इसमें